चलो चलो देखो, इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है इस क्लास 10 के जो है 3 अध्याय खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करने के जितने भी विधि हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। यानी जो है ऐसा समीकरण जिसमें जो है जिसकी सभी घातों में जो है सबसे बड़ी घात जो है जो दो, सबसे बड़ी घात का हो दो होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जो है ये जो है द्विघात समीकरण के लिए जो भारतीय गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने जो है एक समीकरण बताया था जिसको कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है सबसे पहले उन्होंने जो है इस समीकरण को हल करने की विधि को बताए थे। लगभग जो है 598 ईस्वी पूर्व जो है ईस्वी में जो है 598 से 665 ईस्वी में जो है उन्होंने बताया था इस समीकरण को। और इसे जो है हल करने का जो वर्ग रूप को हल करने का जो नियम था उन्होंने जो है श्रीधराचार्य ने बताया था। श्रीधराचार्य ने जो है 1026 ईस्वी में जो है उन्होंने श्रीधराचार्य ने इसको हल करने का नियम बताया। अब देखो, जो ये द्विघात समीकरण होती है, यह द्विघात समीकरण दो प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होती है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होती है मिश्र द्विघात समीकरण। एक मिश्र द्विघात समीकरण होती है और एक शुद्ध जो है द्विघात समीकरण होती है। समीकरण जो है दो प्रकार की होती है, द्विघात समीकरण जो है दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक मिश्र द्विघात समीकरण। अब देखो, जो शुद्ध द्विघात समीकरण होती है वो ऐसे पदों का समीकरण होता है जिसमें जो है एक घात नहीं होती है, एक घात नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स घात, एक घात वाला कोई समीकरण है नहीं है, इसलिए इसको हम शुद्ध जो है शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर 3x स्क्वायर प्लस 8 ये भी हमारा क्या है शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसके बाद से मिश्र द्विघात समीकरण, जैसे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसको हम कहेंगे क्या मिश्र द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें एक घात भी है। तो द्विघात समीकरण जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होती है मिश्र द्विघात समीकरण। इसके बाद जो है यह जो है जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होती है, जो द्विघात समीकरण जिस रूप में होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हाँ, द्विघात समीकरण को सर्वप्रथम जिन्होंने हल किया था वो थे बेबीलोनिवासी थे। ठीक है, उन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है द्विघात समीकरण को हल करने का नियम निकाले। उसके बाद से यूक्लिड ने जो है इसको जो है यूक्लिड ने जो है इस समीकरण को हल करने का विधि बताया। उसके बाद जो है हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे ब्रह्मगुप्त जो कहा जाता है उनको, वो जो है उन्होंने जो है इसको हल करने का समीकरण दिए। उसके बाद से श्रीधराचार्य ने दिया नियम। तो ये जो है हम अगले जो है लेसन में चल करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा वही हमारा द्विघात समीकरण है। और यह द्विघात समीकरण जो है दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्र द्विघात समीकरण। जिसमें जो है एक घात भी होता है उसको मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसमें केवल दो घात वाली पद होती है, केवल दो घात वाला पद होता है और एक अचर पद होती है, उसको जो है हम क्या कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो
समझ में आया होगा।